नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। हमारे YouTube चैनल वाल्मीकि अकादमी 12 में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों, आने वाली नई भर्तियों के विषय में हम चर्चा कर चुके। मैंने विस्तृत आपको जानकारी दी थी। उसके बाद अगली क्लास में हमने बताया कि 12th लेवल पर जो CET होती है उनमें किन किन भर्तियों में हमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद ग्रेजुएशन वाली जो CET होती है वो क्लियर करने के बाद हम किन किन भर्तियों में अप्लाई कर सकते हैं, दोनों की डिफरेंस मैंने बताए। जैसे मैं 12th लेवल की बात करूं तो वनपाल भी मैंने बताए, कांस्टेबल भी मैंने बताए। उसके अलावा कनिष्ठ जो सहायक पदों की भर्ती वो भी मैंने बताई। और ग्रेजुएशन की मैं बात करूं तो मैंने पटवार बताई थी और इसके अलावा वीडियो भी बताई थी। कनिष्ठ लेखाकार भी मैंने भर्ती बताई थी। छात्रावास अधीक्षक की भी मैंने चर्चा की थी। तो जिन साथियों को एक कंफ्यूज था या जानकारी नहीं थी उनको कि 12th से या माध्यमिक स्तर से CET पास करने के बाद हम किन भर्तियों में अप्लाई कर सकते हैं या ग्रेजुएशन की CET से हम कौन सी भर्तियों में अप्लाई कर सकते हैं, तो वो भी मैंने कल क्लियर कर दिया। साथियों, कल मैंने बात की थी कि CET के विषय में जिनके एग्जाम अभी 12th लेवल की बात करें तो 2 से 2.5 महीने उसके हैं और ग्रेजुएशन वाली जो CET है उसके लगभग 3 महीने अभी बाकी है। दोस्तों, CET के विषय में बहुत बड़ी अपडेट हुई है। दोस्तों, पहले यदि हम बात करें माध्यमिक स्तर की CET तो उसमें पहले 150 क्वेश्चन होते थे और 300 मार्क्स का वो होता था और 3 घंटे का एग्जाम भी वो होता था। लेकिन उसमें भी बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिला है। दोस्तों, अब जो एग्जाम होगा जिसमें 120 क्वेश्चन आएंगे, यानी कि 240 मार्क्स का वो 12th लेवल की CET में क्वेश्चन आएंगे। इसके अलावा एक और परिवर्तन देखने को मिला है दोस्तों कि अब उसमें नेगेटिव मार्किंग आ गई है। यह नियम भी अब लागू हुआ है। तीसरा जो इम्पोर्टेंट अपडेट हुआ है दोस्तों कि पहले सेट पास करने के लिए 60% अनिवार्य था, लेकिन अब नेगेटिव मार्किंग चूंकि इसमें आ गई है, अब 60% का कितना कर दिया दोस्तों, 40% में आप CET पास कर लोगे। दोस्तों, एक तरफ चिंता का विषय यह भी है कि नेगेटिव मार्किंग है। जिन साथियों ने नकारात्मक क्वेश्चन या एग्जाम नहीं दिए हैं उनके लिए भी थोड़ा सा सोचने समझने वाली बात है। क्योंकि नकारात्मक या नेगेटिव मार्किंग वाले जो एग्जाम होते हैं दोस्तों, उनमें सबसे समझने वाली बात ये होती है कि उनमें हमें क्वेश्चनों को छोड़ना पड़ता है। क्वेश्चन छोड़ना सीखना ही पड़ेगा। जिस एग्जाम या जो एग्जाम आप दे रहे हैं यदि उनमें नेगेटिव मार्किंग है तो पेपर देते समय हमें क्वेश्चनों को छोड़ना ही पड़ेगा और ये कला आप में आनी चाहिए। दोस्तों, ये आपको सीखना ही पड़ेगा। आप घर पे ऑप्शन टाइप क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। जिस क्वेश्चन में दो ऑप्शनों में भी यदि कंफ्यूज रहता है तो आप उनको बिल्कुल छेड़े ही नहीं, उनको छेड़ना ही नहीं है। यदि आपको लगता है कि सर हमारा औसत बैठ गया है तो हमें अगले क्वेश्चन को करना ही नहीं है जो हमें समझ में नहीं आ रहा। यदि जैसे मान लीजिए मैं बात करूं 100 क्वेश्चन का कोई एग्जाम है, यदि उसमें आपको 40% लाना है, 40% लाना है, तो 40% आपने कर लिए हैं। तो यदि आपको लगता है कि सर इसमें गलती हो सकती है, मैं 40% से भी कम मेरे मार्क्स रह सकते हैं, तो आप 1 या 2 या 3 क्वेश्चन कर सकते हो। वो भी जब 2 ऑप्शनों में यदि आप कंफ्यूज हो तो कर सकते हो, बाकी नहीं करना है। दोस्तों, यदि उसी एग्जाम यदि आपके 40% या 50% अच्छे बैठ जाते हैं तो फिर क्या हो सकता है दोस्तों करने की। ये जो 40% वाला जो फॉर्मूला है दोस्तों, क्या ये सही है या गलत है, इसके विषय में भी हम चर्चा करते हैं। दोस्तों, पहले क्या होता था जब 40% वाला रूल नहीं था, हमने देखा है दोस्तों बहुत बड़ी जो वैकेंसियां होती थी या उच्च लेवल की जो वैकेंसी होती थी उनमें होता क्या था, जो माइनस वाले जो
साथी होते थे वो भी लग जाते थे, जब 40% वाला रूल नहीं था। लेकिन अब समस्या ये है कि जिन साथियों ने किसी भी एग्जाम में टॉप किया हो, अब उन साथियों के 40% भी नहीं आ रहा। अब उन साथियों के 40% भी नहीं आ रहा। होता क्या है दोस्तों, जब उन्होंने 40% रूल ये लागू किया तो हमारे मस्तिष्क में एक धारणा बन जाती है कि सर हमारे 40% कैसे आएंगे। ये धारणा गलत है दोस्तों। पहले भी एग्जाम होते थे, जब पहले 40% नहीं था तो हम 60% 70% तक भी पेपर सोल्व कर सकते थे या करते थे। लेकिन अभी क्या होता है, अभी साथी भयभीत हो जाते हैं कि सर हमारे तो 40% आ जाए, जिसमें हम तो क्लियर कर ले, मजा आ जाए। तो साथियों ये जो 40% धारणा है वो आपको हटानी पड़ेगी। अब मैं बात करता हूं सीईटी की, जिसमें 40% रह गया है, पहले 60% था। अब मात्र आपको 40% ही मार्क्स लाने हैं। फिर भी कुछ साथी चिंतित थे, सर पहले तो नेगेटिव मार्किंग नहीं थी तो हम क्वेश्चन सारे कर लेते थे, कुछ क्वेश्चन हमारे बैठ जाते थे। तो इसी में तो आपको चेंज करना है दोस्तों। अब आपको क्वेश्चन छोड़ने पड़ेंगे, वो छोड़ने की कला आपको आनी चाहिए। जब 40% आपका जो रेशा है वो हमें कहां से प्राप्त करना है, कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन करने हैं। कल की वीडियो में मैंने बताया था आपको कि हम विस्तृत कल चर्चा करेंगे सीईटी के विषय में। तो आज हम उस विषय में चर्चा करते हैं। यदि मैं 12th लेवल की सीईटी की बात करूं तो 120 क्वेश्चन आने हैं, जो पहले 150 आते थे, और 240 अंकों का ये पेपर होगा, लगभग 2 घंटे 30 मिनट का। अब इसमें देखना ये है दोस्तों कि हमारे 40% कहां से बन रहे हैं, हम 40% कहां से ला सकते हैं। तो दोस्तों यदि मैं इसमें कला और साइंस मैथ वाले साथियों की बात करूं, जैसे मैं बात करूं कला वाले साथियों की, कला वाले साथियों का होता क्या है कि उनके रीजनिंग, मैथ, साइंस, इंग्लिश, उनमें बड़ा वो कंफ्यूज रहते हैं। और जीके जो है वो नॉर्मल वो पढ़ते आ रहे हैं, अच्छी तैयारी भी है उनकी। तो कला वाले जो साथी है उनसे मेरा कहना है कि आप तो बस, जैसे मैं बात करूं राजस्थान इतिहास, कला, संस्कृति, राज व्यवस्था और अर्थव्यवस्था, इसमें से आपको 50 से 55, 55 से 60 क्वेश्चन आपको देखने में मिल जाएंगे। यदि मैं बात करूं भारत का भूगोल एवं संविधान, इसमें भी आपको 10 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। यदि मैं हिंदी की बात करूं, हिंदी में भी आपको 10 के लगभग क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। यदि मैं विज्ञान की बात करूं, इसमें आपको 8 से 10 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। समसामयिक घटनाएं जो राजस्थान से संबंधित, जैसे समसामयिक घटनाओं की मैं बात करूं तो उत्कृष्ट जो खिलाड़ी होते हैं पुरस्कार मिलता है उनको, या सर्वश्रेष्ठ जो लेखक होते हैं जिनकी अच्छी बुकें प्रकाशित हुई है, ऐसी घटनाएं समसामयिक घटनाएं कहलाती है। इसके भी 10 क्वेश्चन आएंगे, अर्थात करंट अफेयर के 10 क्वेश्चन यहाँ पर आने हैं। यदि मैं बात करूं कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर में जो बेसिक नॉलेज ही ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बेसिक नॉलेज ही पूछी जाती है, उसके भी 10 क्वेश्चन यहाँ पर आने हैं। यदि मैं गणित और रीजनिंग की बात करूं तो आपको इसमें 15 से 18 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। अंग्रेजी विषय के भी 10 से 15 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो पहले मैं कला वाले साथियों की बात करता हूं। देखिए कला वाले साथी कहां से 40% बना सकते हैं। देखिए 55 से 60 क्वेश्चन तो यहाँ आपको मिल जाएंगे देखने में, क्योंकि उनकी जीके स्ट्रॉन्ग रहती है साथियों। जो कला से संबंधित जो साथी होते हैं, आर्ट से संबंधित जिनके सब्जेक्ट होता है, उनकी जीके लगभग रेडी रहती है साथियों, वो रेडी रखे हुए होते हैं। तो 55 से 60 क्वेश्चन आपको राजस्थान इतिहास, कला, संस्कृति, राज व्यवस्था और अर्थव्यवस्था से देखने को मिल जाएंगे। यदि भी भारत का भूगोल, संविधान की बात करूं, 10 क्वेश्चन इसमें से मिल जाएंगे। तो कला वाले साथी कौन कौन से क्वेश्चन कर सकते हैं, 60 ये हो गए, भारत का भूगोल, संविधान 10 ये हो गया, 70 क्वेश्चन हो गए, 10 क्वेश्चन हिंदी के हो गए, 80 क्वेश्चन विज्ञान, इसको साइंस को छोड़ दो आप, साइंस के क्वेश्चन को हाथ भी नहीं लगाना है दोस्तों। यदि फिर भी कोई साथी यदि विज्ञान में
थ्योरी पढ़ता है तो यदि नॉर्मल क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चन आता है, कंफ्यूज नहीं होना है। यदि 100% आपको विज्ञान का क्वेश्चन आ रहा है तो आप उसको करिए, वरना हाथ भी मत लगाइए, क्योंकि आपको 40 से 50% ही वहां पे पेपर करना है, ज्यादा नहीं करना है। हमें पात्रता क्लियर करनी है दोस्तों। ऐसा नहीं है कि हम 80% बना रहे हैं, 90% बना रहे हैं, नहीं दोस्तों। ज्यादा क्वेश्चन करोगे तो आपके जो 40% आ रहे हैं वो भी आपके नहीं आएंगे, आप माइनस में चले जाओगे। तो मैं बात करूं कला वर्ग के लिए कितने हो गए, 60, 10, 70, 80 हो गए। और समसामयिक घटनाएं, यदि आपके इसमें 1-2 क्वेश्चन बैठ जाते हैं, साइंस भी आप मान लीजिए 2-5 क्वेश्चन, तो आपके 70 से 80 क्वेश्चन तो यही बैठ रहे हैं दोस्तों। फिर आपको कला वर्ग के छात्रों को ये सब करने की क्या आवश्यकता है दोस्तों? मत करिए, हाथ में मत लगाइए। यदि आपको नहीं आता, आपने नहीं पढ़ा है, तो ऐसा मत सोचिए कि हम 2 क्वेश्चन ज्यादा कर ले, 5 क्वेश्चन ज्यादा कर ले इनके। नहीं करना है आपको, तो केवल 40% बनाना है। तो इनको क्यों छेड़ते हो आप? इन क्वेश्चनों को छेड़ना ही नहीं है दोस्तों। जो कला वर्ग से संबंधित है स्टूडेंट, उनको इन सब को, साइंस हो गया, समसामयिक घटनाएं, अधिकतर निबेड़ का छोड़ दीजिए, कंप्यूटर को आप छोड़ दीजिए, गणित रीजनिंग को आप छोड़ दीजिए, अंग्रेजी को भी आप छोड़ दीजिए। कितना देखिए इधर 120 क्वेश्चन में से यदि आप 50 या 60 क्वेश्चन भी कर लेते हो तो आपके 40 से 50% उसमें मार्क्स आ जाएंगे सीईटी 12th लेवल में। तो ये ध्यान रखना है कला वर्ग के साथियों को। यदि आपको कंप्यूटर, गणित, रीजनिंग या अंग्रेजी भाषा नहीं आती है, आपने तैयारी नहीं की है, तब भी आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप हिंदी कर सकते हो, भारत का भूगोल, संविधान कर सकते हो, और राजस्थान की इतिहास, कला, संस्कृति कर सकते हो। राजस्थान की इतिहास की यदि मैं बात करूं तो वही सभ्यताएं कालीबंगा, आड़, बेराट और गणेश्वर सभ्यताएं होगी, प्रमुख राजवंश हो गए। उनके अलावा मैं बात करूं राजस्थान इतिहास में तो एकीकरण, प्रजामंडल आंदोलन हो गया, ये सब आपके इतिहास में है। और कला की यदि मैं बात करूं तो वही दुर्ग, महल, जो बावड़ियां हैं, इनके अलावा छतरियां हैं, ये आपके कला में संबंधित है। प्रमुख संत हो गए, देवी देवता हो गए, लोक देवता। अब ये तो होगी अपने कला वर्ग के छात्रों की बात। अब मैं बात करता हूं जिन साथियों के गणित है या साइंस है, अर्थात जो गणित और साइंस से संबंधित जो विद्यार्थी है, अब उनको क्या क्या करना है, उनको क्या क्या रणनीति बनानी है, ये भी मैं आपको बता देता हूं। जो गणित और साइंस से संबंधित साथी है उनको क्या क्या करना है। आप साइंस कर सकते हो 10 क्वेश्चन, क्योंकि वो तो आपका सब्जेक्ट है ही सही, साइंस और मैथ। आप समसामयिक घटनाओं में से यदि आपके 2 या 5 क्वेश्चन भी सही होते हैं, ठीक है, मत कीजिए पूरे आप। इनके अलावा मैं बात करूं कंप्यूटर की, आप कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज पढ़ सकते हो, इसकी थ्योरी पढ़ सकते हो, ये भी आप कर सकते हो। इसके अलावा मैं गणित और रीजनिंग की बात करूं, आप 12 से 15 क्वेश्चन भी उनको कर सकते हो, जो 12 से 15 रेसा है, आते हैं ये सीईटी 12th लेवल में। इनके बाद में बात करता हूं अंग्रेजी की, 10 से 15 क्वेश्चन भी इसमें देखने को मिलते हैं। तो साइंस और गणित के जो साथी है उनको भी यहाँ पर फायदा है। देखते हैं कैसे। 10 क्वेश्चन साइंस के हो गए, 2 क्वेश्चन इसके मान लीजिए, 12 और 10 22 हो गए, 15 इसके मान लीजिए, 34-35 क्वेश्चन हो गए, 15 इनके मान लीजिए, लगभग 50 क्वेश्चन आप यहां से कर सकते हो। मैं उनकी बात कर रहा हूं जिनके सब्जेक्ट साइंस और मैथ है, जो साइंस और मैथ से संबंधित है। तो यहां पर आप 50 क्वेश्चन कर सकते हो दोस्तों। इनके अलावा ये पूरा पार्ट अभी बाकी है दोस्तों। अभी आपके लिए करना क्या है, आपको हिंदी बेसिक नॉलेज आती है, यदि आप इसमें से 2 से 3 क्वेश्चन भी आप कर सकते हो, छेड़ना नहीं है बाकी क्वेश्चन को।
बिल्कुल भी नहीं छेड़ना है। यदि आपको नहीं आ रहा साइंस और मैथ वाले साथियों की अब मैं बात कर रहा हूं, यदि आपको ये बेसिक चीजें नहीं आ रही, बेसिक क्वेश्चन आपको नहीं आते हैं, नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है। यदि आपको लगे वहां कि सर ये सीधा है, आपके मन में लगे कि ये तो बेसिक है, आ जाएगा, लेकिन यदि आप दो ऑप्शनों में भी कंफ्यूज हो जाते हो तो आपको करना ही नहीं है, बिल्कुल नहीं करना है। तो साइंस मैथ वाले साथियों 50 क्वेश्चन तो ये आपके यहां से हो गए। यदि मैं बात करूं राजस्थान इतिहास, कला, संस्कृति, राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, भारत का भूगोल एवं संविधान की, हिंदी की भी मैं बात कर लेता हूं। दोस्तों ये जो जीके का जो पार्ट है वो आपके लिए थोड़ा सा चिंतित का विषय है। इसमें करना क्या है, जैसे मैं बात करूं 60 क्वेश्चन इसके हो गए, 10 क्वेश्चन इसके हो गए 70 और 10 क्वेश्चन इसके हो गए 80 क्वेश्चन हो गए। 80 क्वेश्चन में से आपको लगभग 20 से 25 क्वेश्चन ऐसे मिल जाएंगे जो आप बिल्कुल ही कर सकते हो 100%। ऐसे बेसिक क्वेश्चन आपको वहां देखने को मिलेंगे, 100% मिलेंगे आपको। 50 यदि 20 भी माने, 70 क्वेश्चन तो आपके ऐसे ही बैठ रहे हैं। ज्यादा छेड़ना नहीं है साइंस मैथ वालों को। जिन साथियों के साइंस मैथ सिलेबस है, उनको जीके समझ में नहीं आती, हार्ड लगती है, तो आपके पास जो भी सामग्री है, जो भी गाइड है या आपके खुद के नोट्स हैं, तो आप एक एक बार उसका बेसिक पढ़ लीजिए। यदि बेसिक क्वेश्चन आता है तो आप आसानी से उसको सोल्व कर सकते हो। पर ध्यान रखना, यदि दो ऑप्शनों में भी आपको कंफ्यूज हो तो ये नेगेटिव मार्किंग वाला एग्जाम है दोस्तों, नहीं करना है, हमें छेड़ना ही नहीं है वो क्वेश्चन। तो ये तो होगी सीईटी 12th लेवल वाले साथियों की बात। जो कला वर्ग वाले साथी है वो इन विषयों को या इन विषयों के क्वेश्चनों को छेड़ना ही नहीं है, मत छेड़ना इनको। आपके लगभग 50 से 60% यहीं से हो रहे हैं। आप इनको तैयारी कीजिए, जिन छात्रों ने तैयारी कर रखी है जीके की वो और डीपली कीजिए। और जो साथी साइंस और मैथ से संबंधित है वो इनकी प्रैक्टिस कीजिए, गणित की, रीजनिंग की, अंग्रेजी की, कंप्यूटर की, साइंस की। उनके पास जो भी सामग्री है उनको आप बेसिक पढ़ लीजिए। जीके से संबंधित राजस्थान कला, इतिहास, यदि आपको बेसिक क्वेश्चन वहां देखने को मिल जाएगा तो आपके फायदा है। और यदि हार्ड क्वेश्चन आते हैं, कठिन क्वेश्चन आते हैं जीके में, तो आपको वो छेड़ने नहीं है। ये तो होगी 12th लेवल के सीईटी के विषय में चर्चा। अब मैं बात करता हूं सीईटी स्नातक स्तर, जो ग्रेजुएशन वाला जो स्तर है, उसमें क्या परिवर्तन देखने को मिला है दोस्तों। उसमें पहले भी 150 क्वेश्चन आते थे और 300 अंकों का एग्जाम होता था। पहले भी वही 300 अंकों का एग्जाम होता था, अभी भी वही होता है, समय वही है 3 घंटे। इसमें परिवर्तन क्या हुआ है दोस्तों, जिस तरह इसमें 12th लेवल में परिवर्तन हुआ है, 60% का जो पहले पास होते थे अभी वो 40% कर दिया है, इसमें भी वही कर दिया है दोस्तों। स्नातक स्तर में भी यदि आप 40% मार्क्स प्राप्त कर लेते हैं तो आपकी सीईटी पात्रता ग्रेजुएशन वाली क्लियर है दोस्तों। अब इसमें भी बात कर लूं तो इसमें भी राजस्थान इतिहास, कला, संस्कृति, राज्य व्यवस्था और अर्थव्यवस्था के आपको 40 से 45 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। यदि मैं बात करूं इसमें भारत का इतिहास, अर्थव्यवस्था, राज्य व्यवस्था, 13 से 15 क्वेश्चन इसके देखने को मिल जाएंगे दोस्तों ध्यान रखना 12th लेवल में भारत का इतिहास नहीं है। 13 से 15 क्वेश्चन इसके देखने को मिल जाएंगे। भारत और विश्व भूगोल की मैं बात करूं 10 क्वेश्चन इसके भी आपको देखने को मिल जाएंगे। हिंदी के भी आपको 8 से 10 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। समसामयिक घटनाएं जो करंट अफेयर है, राष्ट्रीय भी है, इसमें अंतरराष्ट्रीय मुद्दे भी है, चर्चाएं भी है, 10 क्वेश्चन इसके भी है। रीजनिंग और गणित, इनके दोस्तों 15 से 20 क्वेश्चन यहाँ पर आने वाले हैं, पहले भी आते हैं, पैटर्न तो वही है। अंग्रेजी की यदि मैं बात करूं तो 10 क्वेश्चन इसके भी आएंगे और कंप्यूटर के भी आपको 10 से 12 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जो बेसिक क्वेश्चन होंगे, थ्योरी से संबंधित होंगे। दो या 3 क्वेश्चन ऐसे कठिन होने हैं जो उनको करना ही नहीं है, छेड़ना ही नहीं है हमें। ये मैं पहले जानकारी दे चुका हूं, यदि आपको नहीं आता तो नहीं करना है।
हमें तो लक्ष्य वही रखना है कि 40 से 50%। यदि आप यहाँ पर 100% पढ़ते हो तब भी वहां पे आपको 100% पेपर नहीं करना है, ये आपको ध्यान रखना है। तो अब मैं इसमें कला वाले साथियों की बात करूं तो 40 से 50 क्वेश्चन यहां से आ रहे हैं आपको। उसके अलावा 15 क्वेश्चन भारत का इतिहास, अर्थव्यवस्था, राजव्यवस्था से संबंधित है। उसके अलावा हिंदी के 10 क्वेश्चन है और समसामयिक जो घटनाएं हैं उसके भी 10 क्वेश्चन है। तो यदि मैं कला वर्ग के साथियों की बात करूं 40 क्वेश्चन मान लीजिए, 40 और 15 55 इनके हो गए, 10 65 हो गए। हिंदी के कला वर्ग के साथ ही हिंदी के क्वेश्चन भी कर सकते हैं, 75 हो गए। 2-3 क्वेश्चन इनके मान लीजिए। यदि आप सामान्य विज्ञान की थ्योरी पढ़ते हैं तो 2 से 3 क्वेश्चन इनके मान लीजिए। तो कला वर्ग के साथियों के लिए भी यहां 70 से 80 क्वेश्चन यहाँ पर कला वर्ग के साथियों को देखने को मिल जाएंगे जो आपको आते हैं, बाकी छेड़ना ही नहीं है। कला वर्ग के साथियों को इनको छेड़ना ही नहीं है। 70 से 80 क्वेश्चन यहाँ देखने को मिल जाएंगे। अब 70 से 80 क्वेश्चन 40% के लिए कितने क्वेश्चनों की आवश्यकता होती है दोस्तों? लगभग आप 60 से 70 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। अब मैं बात करता हूं जिन साथियों के रीजनिंग है अर्थात वो गणित से संबंधित है या साइंस से संबंधित है, उन छात्रों को क्या क्या करना है ये भी हम देख लेते हैं। उन साथियों को यदि आपके हिंदी के क्वेश्चन 1 से 2 क्वेश्चन आपको इजी लगते हैं, आ रहे हैं, तो हिंदी के क्वेश्चन आप कर सकते हो। समसामयिक घटनाओं में से भी 1 से 2 क्वेश्चन आप कर सकते हो, नहीं करना, ज्यादा छोड़ देना है। इसके बाद में बात करता हूं सामान्य विज्ञान। इसके आप लगभग 10 से 12 या 15 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। इसमें आपको लगभग 10 क्वेश्चन भी सही हो जाते हैं तब भी कोई नुकसान नहीं है। अंग्रेजी की बात करो, अंग्रेजी के भी 10 क्वेश्चन आने हैं और कंप्यूटर के 10 से 12 क्वेश्चन आने हैं। ये सब विषय से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं वो साइंस और मैथ वालों को करना है। बाकी इनकी जो मैं बात करूं इनको आपको छेड़ना ही नहीं है। यदि आपको लगता है कि ये बेसिक क्वेश्चन है, मुझे आ रहा है, क्योंकि साइंस मैथ वालों के लिए समस्या होती है दोस्तों जीके की। आपके पास जो भी सामग्री है आप पढ़ते रहिए, जीके को भी वो आपकी रनिंग में रहेगी। यदि बेसिक क्वेश्चन मिलता है और अवश्य मिलता है, मैंने ये इसकी जो जानकारी दी थी उसमें भी बताया था कि आपको 15 से 20 क्वेश्चन या 25 क्वेश्चन बेसिक भी देखने को मिल जाएंगे जीके के पार्ट में। तो यदि आपको आ रहा है 100% तो आप इन सबको छेड़िए। साइंस और मैथ वाले की यदि हम बात करें तो करना ही नहीं है। यदि आपको इनमें से बेसिक क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में तो करना है, बाकी छोड़ देना है, 5 गोला भर देना है। अब वहां एग्जाम हॉल में बैठने के बाद ये तो हो गई हमारी रणनीति कि साइंस वालों को कौन सा करना है, मैथ वालों को कौन सा करना है, और कला वर्ग के साथियों को किस तरह के क्वेश्चन करने हैं। 12th लेवल वाला भी हो गया और ग्रेजुएशन वाला भी हो गया। अब मैं बात करता हूं वहां एग्जाम में बैठने के बाद आपको किस तरह क्वेश्चन करना है। यदि आप जो साथी साइंस और मैथ से संबंधित है तो वो जो मैं बात कर रहा था, जो साथी साइंस और मैथ से संबंधित है वो सीईटी के पेपर में सबसे पहले उन्हीं विषयों को करें। साइंस हो गया, आपकी गणित हो गई, रीजनिंग हो गई और अंग्रेजी विषय हो गया। इन क्वेश्चनों को आप पहले प्राथमिकता दें। ये सब करने के बाद आपको जितना भी समय मिलता है आप इन जीके के क्वेश्चनों को देखें। होता क्या है दोस्तों, यदि हमने पेपर ओपन किया, मान लीजिए पेपर ओपन करने के बाद आपके फर्स्ट जो क्वेश्चन आए
वो आपके विषय से संबंधित ना होकर जीके से संबंधित अर्थात कठिन वाला पार्ट यदि आपके आगे आ गया और आप उनमें उलझ गए तो जो आपको जो याद है, आपका जो सब्जेक्ट है, उनके क्वेश्चन पीछे है वो तो आपको आते हैं। यदि आप आगे वाले में उलझ जाओगे तो पीछे वाले क्वेश्चन करने का आपको समय मिलेगा नहीं दोस्तों, जो आपके लिए बहुत इजी थे, बहुत नुकसान हो जाएगा। तो पेपर खोलने से पहले सबसे पहले ये देखें कि हमारा पार्ट किधर है, आगे है या पीछे है या बीच में है। सबसे पहले उसी पार्ट को करें जो आपको सरल लगे, जो आपके लिए इजी हो दोस्तों। उसी प्रकार में कला वाले साथियों की बात करूं जिनकी जीके में अच्छी कमांड रहती है, उन साथियों से भी मैं ये कहना चाहता हूं कि सबसे पहले पेपर खोलें, 1 या 2 मिनट लगते हैं, देखिए कि अपना पार्ट कहाँ है। आगे जीके तो आगे गणित तो नहीं है, रीजनिंग तो नहीं है, या अंग्रेजी विषय तो नहीं है। तो आपके पेपर खोलने के बाद सबसे पहले आप राजस्थान की जो जीके है, इतिहास, कला, संस्कृति, उन सब के क्वेश्चन करने लग जाएं। बाकी यदि आपके पास समय मिलता है तो कला वर्ग के साथ ही साइंस के क्वेश्चन देख सकते हैं। इसके अलावा कंप्यूटर के भी क्वेश्चन देख सकते हैं। इसके अलावा हिंदी के क्वेश्चन कला वर्ग के साथियों के लिए इतना कठिन नहीं होता हिंदी के प्रश्न करना। तो यह सब आपको रणनीति बनानी पड़ेगी। तो ये होगी अपनी सीईटी की रणनीति कि आपको एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन करने हैं और क्वेश्चन कौन कौन से करने हैं, ये भी मैंने आपको बता दिया। तो चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों। जीके में आप बेसिक जो पढ़ते आ रहे हैं तो कला वर्ग के छात्र अधिक डीपली और पढ़ सकते हैं और किसी बुक की सहायता भी आप ले सकते हैं। बाकी हल्की साइंस की थ्योरी भी आप पढ़ सकते हैं। और मैथ और रीजनिंग वाले, साइंस वाले, उनके लिए मैं यही कहूंगा कि आप अच्छी तरह प्रैक्टिस करें गणित और रीजनिंग की। साइंस की थ्योरी भी आप याद करें, अंग्रेजी भी आप देखें। तो साथियों ये हो गई अपनी सीईटी के विषय में चर्चा। पेपर से पेपर तक भी हमने चर्चा कर ली है। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आने वाले जो भर्तियां हैं या आने वाले जो अपडेट हैं आगे मैं बताऊंगा। और भी सिलेबस जैसे अभी रीट पात्रता आने वाली है उसके विषय में भी हम चर्चा करेंगे कि कौन क्या क्या आपका सिलेबस रहेगा और कहाँ से आपको ऐसे क्वेश्चन करने हैं जो आपको 60% अंक प्राप्त हो सके। दोस्तों रीट पात्रता में भी 60% बनाना अनिवार्य है, तब जाके आप पात्रता आपके क्लियर हो पाएगी। तो इसको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।